भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान कन्हैया को विचार आया कि मैंने बहुत सारी लीलाएं करी, लेकिन जो वामांगनाओं का है, गोपियों की एक इच्छा है महाराज की, उनके साथ रास रचाने की, उनकी लीलाओं के पूर्ण करने का भी समय आ गया है। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि है, चांदनी खिली हुई है। भगवान ने सोचा आज महारास करते हैं, इन गोपियों की इच्छा को पूरी करते हैं, जो लगातार इतने वर्षों से तपस्या करके आज गोपी रूप में अवतरित हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया कब अपनी शरण देगा। आज भगवान ने भगवान पिता रात्रौ शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की चंद्रमा आज ऐसे धराधाम पर पड़ रही है मानो चमेली के पुष्प बिखरे हों। इतनी खूबसूरत लग रही है और उस पर चंद्रमा का मधुर मधुर प्रकाश पड़ रहा है। आज कन्हैया को भी अपने महाराज की लीला करने का समय सही जान पड़ता है। कन्हैया ने अपनी बांसुरी उठाई, योग मायाम उपाश्रितः। भगवान ने यहां योग माया का ध्यान किया। योग माया कौन है? अपनी आराध्या शक्ति राधा रानी का ध्यान करते हैं। आज जितनी गोपियां हैं उनमें सबकी मालकिन है राधा रानी, और आज कन्हैया अपनी योग माया शक्ति का, जो शक्ति के स्वरूप में धरती पर अवतार ली हैं, आज ऐसी राधा रानी को ध्यान करके बहुत ही मधुर बांसुरी का वादन करते हैं। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम, कौन से गीत को? बांसुरी में जो गीत बज रहे हैं। कन्हैया ने 2 बार बांसुरी बजाई अभी तक। इसके पहले मैंने उस दिन चर्चा किया था वेणु गीत, जिसको सुनकर इति वेणुरवम राजन सर्वभूतम मनोहरम। वेणुरवम, वेणु गीतम, वेणु निनादम, सर्वभूतम। सर्वभूतम का मतलब क्या है? सभी लोग, मानव क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, गाय क्या, बछड़े क्या, देवता क्या, आज उस दिन सबने बांसुरी सुनी थी। और आज दूसरी बांसुरी जो कन्हैया ने यमुना जी के किनारे छेड़ा, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, केवल उन्हीं को सुनाई पड़ता है जो ब्रज की वामांगनाएं हैं। वाम दिशाम मनोहरम, ये मुरली केवल ब्रज की वामांगनाओं को सुनाई पड़ी। कैसा है ये गीत भगवान जो बजा रहे हैं अपनी बांसुरी पे? निशम्य गीतम, निशम्य मतलब सुनकर। तदनंग वर्धनम, अनंगम किम, अनंग कौन है?
अनंग हैं कामदेव। भगवान ने जब भस्म किया था भोलेनाथ ने, कामदेव का अंग सब शरीर भस्म हो गया, तो भगवान ने रति को आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम्हारे पति देवता जरूर शरीर से नहीं हैं, लेकिन यह अनंग रूप में बिना शरीर के ही व्याप्त रहेंगे। आज कन्हैया ने बांसुरी ऐसी बजाई है, अनंग वर्धनम, मानो कामदेव से बढ़ करके भी यदि कोई उपमा होती तो सुखदेव महाराज यहां पर दे देते। ऐसी मधुर बांसुरी सुनी गोपियों ने, ब्रज की वामांगनाओं ने। जो गोपी जिस अवस्था में है, यमुना पुलिन की तरफ भागती है। अरे कहां से बांसुरी आ रही है? ये जरूर कन्हैया बजा रहा है यमुना के तट पर। जैसी अवस्था में है वैसी भागती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक गोपी अपने घर में भोजन पका रही थी और हाथ में कलछुल होता है बाबूजी, उससे अपने चावल को ऐसे चला रही थी और जैसे बांसुरी सुनाई पड़ा, बस कलछुल हाथ में लिए ही सीधे यमुना के तट पर निकल गई। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। कन्हैया की मुरली ही ऐसी है कि आज उसने सचमुच में गोपांगनाओं को पागल कर दिया है। सुखदेव जी भगवान महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही श्रृंगार का क्रीम उसने अपने चेहरे पर लगाया, बांसुरी सुनाई पड़ी तो क्रीम की जो बूंदें होती हैं जगह जगह पड़ी रही, उसने मिलाना भी ध्यान नहीं आया, वैसे ही पहुंच गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो जो कान में, नाक में नथिया होना चाहिए वो कान में डाली और भाग के चली गई। स्थान, श्रृंगार, वस्तु कुछ भी ध्यान नहीं रहा।